Hariom students, today we will discuss second chapter of physics of class 11, units and measurements. There are so many basic concepts in this topic in starting, like different units, different systems of unit, SI system, MKS system, FPS system, CGS system. सो आई होप आप लोग को सब लोग को ये सिस्टम्स क्लियर होंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बारे में आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसको समझाने से पहले मैं ये दो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा आप लोग को, और मुझे लगता है आप लोग को सबको पता भी होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी फार्मूले से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपको उसे फाइंड आउट करना है तो आपको उसे मेजर करना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं फंडामेंटल के बारे में बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो वो लेंथ फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला नहीं है आपके पास, ठीक है ना। आपको वो लेंथ मेजर करनी ही पड़ेगी। अगर किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी सपोज़ हमें एक हमारे पास टेबल है, उसकी लेंथ पता करनी है तो हमें इंच टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई ना कोई लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली मास की बात करें तो मास फाइंड आउट करने का कोई आपके पास कोई फार्मूला नहीं होता है। उसके लिए आपको वेइंग मशीन पे उसे रखना पड़ेगा जिससे वो मास पता चलेगा, ठीक है ना। उसे मेजर करना ही पड़ेगा। ऐसे टाइम होता है, टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा। ऐसे और भी क्वांटिटी होती हैं जिसमें करंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। ये सब टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और आपने चैप्टर अगर शुरुआत में देखा होगा तो इनके बारे में आपको जानकारी होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये 3 सबसे मस्ट हैं, लेंथ, मास और टाइम। और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताऊं, डिराइव्ड क्वांटिटी की एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोग को, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग वेलोसिटी का ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी मेजर करने के लिए कोई मतलब फार्मूला है, कहने का मतलब है जैसे ये डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं इनके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। ये जो डिराइव क्वांटिटी होती हैं ये डिराइव की जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की लेंथ ही तो है। टाइम फंडामेंटल, मतलब ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से आप वेलोसिटी को डिराइव कर रहे हो। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। मास तो आप जानते ही हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। एंड वेलोसिटी भी डिराइव क्वांटिटी है, टी और एम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। मतलब फोर्स भी जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके उससे डिराइव कर रहे हैं। तो ये सारे जो डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं। तो लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है केजी, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ऐसे और भी जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी भी अपनी यूनिट होती हैं। तो इनकी यूनिट्स को भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग लेंथ, मास और टाइम इन्हीं की यूनिट के फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो अब इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप को आपको ये सारी चीज़ें पहले की पता होंगी। तो हम लोग मेनली डायमेंशनल एनालिसिस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, क्या क्या टॉपिक हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लिसन इस केयरफुली। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो मैं आपको बता दूं जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में, उसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी। और आपको मैं बता दूं कि
कोई भी क्वांटिटी है, अगर आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। विदाउट यूनिट आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो वेलोसिटी की यूनिट आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं उससे पहले आपको बता दूं, जो मीटर होगा ये लेंथ की यूनिट होती है, यानी डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। तो इसे हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। केजी मास की यूनिट होती है, इसे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड टाइम की यूनिट होती है, इसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एल, एम और टी के टर्म में रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, फार्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला मतलब किसी क्वांटिटी की यूनिट, और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर के लिए क्या होता है? एल, एल लिखेंगे। अब यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि एम यूज़ होता है लेंथ के लिए भी, यहाँ एम मास मीटर के लिए यूज़ हो रहा है, और एम सिंबल मास का भी होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप यूनिट देखिएगा। एम यूनिट में मीटर के लिए यूज़ होता है, मास की यूनिट तो केजी होती है। ठीक है ना, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये हो गया, अपॉन सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है ना, टी हो गया। एल अपॉन टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल टी माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं? एल टी माइनस वन, क्योंकि एल ये टी जो है डिनोमिनेटर में था, उसे ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम इस चीज़ को, क्योंकि एम इसमें यूज़ ही नहीं हुआ, मास की कोई बात ही नहीं हो रही थी, तो एम जीरो होता है, फिर एल, फिर टी माइनस वन। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर? मतलब आपको एम, एल और टी दोनों के टर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, एम की पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, ये होता है। मतलब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखनी है तो हमें ये फॉर्म में लिखना है। एम, एल और टी उनकी जो भी पावर होगी। जैसे अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, या हम इसकी यूनिट, क्योंकि हमें फार्मूले से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है यूनिट से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मीटर के लिए हम लोग एल यूज़ करते हैं, अपॉन सेकेंड स्क्वायर के लिए हम लोग टी स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। और जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एम यूज़ नहीं हुआ है, तो एम जीरो हो जाएगा, एल टी माइनस टू, इस तरह से लिखा जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत इजी है, बस आपको क्या पता होना चाहिए उसमें आपको यूनिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? अब आप कहोगे न्यूटन। न्यूटन जो है वो उसकी बेसिक यूनिट नहीं है। फोर्स की बेसिक यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको शॉर्ट में करने के लिए न्यूटन के ऑनर में हम लोगों ने उसको नया नाम दे दिया था। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। अगर आपको सपोज बेसिक यूनिट नहीं पता तो मैं बनाना भी बता देता हूँ। एम ए, एम की यूनिट क्या होती है? केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर इन द ऑनर ऑफ न्यूटन इस पूरे को एक नाम दे दिया गया न्यूटन। तो पूरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने की बजाय हम लोग न्यूटन लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें हमें इससे मतलब नहीं होता है, ना फार्मूले से मतलब होता है। हाँ, अगर आपको यूनिट नहीं याद है उसकी बेसिक यूनिट, तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करके बेसिक यूनिट बना सकते हो। तो फोर्स के लिए आपने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हम इसको अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? केजी के लिए केजी यूनिट होती है मास के लिए, तो मास यानी एम यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल एम लिख दिया है। ठीक है ना, ये क्या है? अब यही कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एम फॉर मीटर भी होता है, ठीक है ना, और एम फॉर यहाँ तो मीटर यूज़ हुआ है, ये क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो एम यूज़ हुआ है, ये एम मीटर नहीं है, ये एम मास का एम है। ठीक है ना, तो फॉर्मूले में जब हम लिखते हैं एम तो वो मास को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट में जब हम लोग एम लिखते हैं तो मीटर होता है। तो यहाँ जो एम है ये मास नहीं है। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में, इस स्मॉल एम की जगह मास समझ के कैपिटल एम लिख देते हैं। तो ये मीटर है, इसलिए इसको एल लिखेंगे, और अपॉन में टी स्क्वायर है।
ठीक है। तो ये फाइनली क्या लिख दिया जाएगा, एम एल, और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई आप लोग को? तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, फोर्स का। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग प्रेशर का लेते हैं। तो प्रेशर का बेसिक यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो पहले बना लीजिए। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम लोगों ने बनाई भी थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास केजी अपॉन एम, और ये पर सेकेंड स्क्वायर ये भी नीचे ही आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब अगर हम इसकी यूनिट बनाते हैं तो केजी के लिए कैपिटल एम, क्योंकि ये मास का होता है, अपॉन एम जो होता है ये स्मॉल एम मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ एल होगा, एस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2 होगी। आई बात समझ में आप लोग को? तो इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला आप बना सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, लेकिन आपको उसके लिए जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए उसकी बेसिक यूनिट की। बेसिक यूनिट नहीं पता तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर फोर्स का फार्मूला एम ए पता था, उससे हमने बेसिक यूनिट बना ली। हमें प्रेशर का फार्मूला एफ अपॉन ए पता था, हमने उसकी बेसिक यूनिट बना ली, जिससे हमने डायमेंशनल फार्मूला बनाया। क्लियर? तो आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो NCERT बुक है उसमें पीछे लास्ट में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्लास 11th में पढ़ोगे, कुछ के लिए बारे में आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन ये सारा आपको बुक में दिया होगा। तो जो आपको क्वांटिटीज़ के बारे में जानकारी है उनके डायमेंशनल फार्मूला बनाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना? तो आपको मैं बता दूं, डायमेंशनल फार्मूला मेनली इसकी 3 इंपॉर्टेंस होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? डिटेल में देखते हैं कितना हो पाता है। तो मेनली ये 3 इंपॉर्टेंस हैं उसकी। पहला, नंबर 1, टू डेराइव द फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना? तो उसका फार्मूला डराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प लेते हैं। फार्मूला कैसे डराइव करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला है, जैसे आपने फार्मूले बहुत सारे पढ़ते हैं, F=ma पढ़ते हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने इसमें प्रेशर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा हुआ है, छोटे से लेके अभी छोटी क्लासेस से लेके आपने अभी तक बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूले पढ़े हैं। प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डिफरेंट थिंग्स हैं, मोमेंटम है, ठीक है ना? वो फार्मूला सही है कि नहीं है, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम यूनिट की एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, CGS को MKS में कन्वर्ट करने के लिए, SI को FPS में कन्वर्ट करने के लिए, या CGS में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ये टोटल 3 इम्पॉर्टेंस हैं जो हमें पढ़नी है, बट ये अभी मैं आज यहीं एंड कर रहा हूँ। ये जो तीनों इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? तो अभी मैं यहीं तक बता रहा हूँ आप लोग को। और ये तीनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है क्लास 11th में। इन तीनों इंपॉर्टेंस पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताना। और जो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा। ओके, थैंक यू।